So please join me in prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jay Mudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter number 5. Title of the chapter is नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम विषय में आदेश। तो कल हम लोगों ने श्लोक नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 13 से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि वेद व्यास जी ने नारद मुनि अब उनके कुटिया में आगमन हुआ है और ये जो कथा है श्रीमद् भागवतम, अभी जो सूत गोस्वामी है वो शौनक आदि ऋषियों को ये ज्ञान सुना रहे हैं और सारे ऋषि बहुत उत्सुक हैं इस ज्ञान को सुनने के लिए। तो ऋषियों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये श्रीमद् भागवतम इस दुनिया में कैसे आया और क्यों आया, इसका क्या पर्पस है श्रीमद् भागवतम का, ये नॉलेज क्यों एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद वेद व्यास जी का जब उन्होंने ये पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम, जितने भी वेद होते हैं, वेदों का, उपनिषदों का और इतिहासों का जब पूरा संकलन कर लिया है और उन्होंने इस कलयुग के लोगों के लिए महाभारत, जो स्त्रियां हैं और शुद्ध प्रकार के व्यक्ति हैं उनके लिए महाभारत का भी संकलन कर लिया है, फिर भी उनका हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा है। ही इज स्टिल डिससैटिस्फाइड whatever work he has done for this age of Kaliyuga people, तो वो अभी भी डिससैटिस्फाइड हैं। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपने गुरु के सामने सरेंडर किया है। नारद मुनि को बोल रहे हैं कि एक गुरुवर, आप मेरे हृदय में जो भी ये मैं डिससैटिस्फाई हूं, आप उस त्रुटि को मुझे बताइए ताकि मैं उसको सही कर सकूं। तो वो अपने गुरु से इस प्रकार हम्बल स्टेट में इस प्रकार वो अपने गुरु को सरेंडर करके पूछ रहे हैं। तो नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि ने कल उनको बहुत सारा श्लोक नंबर हमने 5 से देखा था। नारद मुनि गाइड कर रहे हैं अपने शिष्य व्यास देव जी को कि आपने जो भी कार्य किया है, उन्होंने बताया आपने कार्य तो सही किया है, परंतु जो इस प्रकार का जितना भी ज्ञान है वो क्या करेगा, किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको ही अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो इस कलयुग के लोगों को सेटिस्फाई कैसे करेगा। तो ये उन्होंने उनको सबसे पहले बताया कि आपने जो भी ये ज्ञान दिया है, ये मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, जो आपने सारा कंप्लीट नॉलेज वेदों का दे दिया है, ये किसी को क्या है, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने उनको बता दिया है। अब तो उसके बाद कल के श्लोक में हमने देखा था, जो श्लोक नंबर 12 पढ़ा था हमने, उसमें बोलते हैं वो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त बौद्धिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तो ये वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं नारद मुनि श्रील व्यासदेव जी को कि आपने ये जो ज्ञान दिया है वो उसका पर्पस बता रहे हैं कि भले उसमें सब कुछ आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, वो भौतिक चीजों से रक्त ज्ञान भी है, परंतु अगर वो क्या करे,
अगर यदि वो अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो, अगर उसमें किसी कार्य में, किसी लिटरेचर में अगर कृष्णा नहीं है, अगर वो कृष्णा के इर्द गिर्द नॉलेज नहीं है, तो वो नॉलेज क्या होगा, किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसीलिए हम देख रहे हैं इतने सारे लिटरेचर दिए जाते हैं, हम जब मार्केट में निकलते हैं इतनी सारी लोगों ने बुक्स दे दी हैं, इतनी सारी पुस्तकें अवेलेबल है मार्केट में, और उनको पढ़ने के बाद भी सब लोग क्यों सेटिस्फाई नहीं हो पाते। अल्टीमेटली ये सब क्या होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन की तरफ लीड करता है ये ज्ञान। जितना भी ये भौतिकवादी ज्ञान है, जितना भी ये मायावादी नॉलेज है, तो यहाँ पे वेद व्यास, नारद मुनि वेद व्यास जी को इंगित कर रहे हैं कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया है इस पूरे नॉलेज में। वो क्या है, आपने अभी तक भगवान की लीला किसी को नहीं बताई है, जिससे क्या हो सके, इस कलयुग के लोगों का उद्धार हो सके, वो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल सके और उनका भगवान से प्रेम डेवलप हो सके। अभी तक आपने ऐसा ज्ञान नहीं दिया है। अब इसके बाद श्लोक नंबर 13 में वो क्या बोलते हैं, देखिए, अथो महाभाग भगवान मोदक शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उत्क्रमस्य खिल बंध मुक्तये समाधीन नु अस्मर त्वधि चेष्टितम। वो बोल रहे हैं, हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को बौद्धिक ज्ञान से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं, उनको डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहे हैं नारद मुनि व्यासदेव जी को। आपको क्या किया है आपने, पहले वो क्या बोल रहे हैं, हे व्यासदेव, अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, कि जो भी तुमने ये ज्ञान दिया है ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कमी है, वो परफेक्ट नॉलेज दिया है तुमने, और तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। तो उन्होंने अपने पहले शिष्य को क्या किया, पहले उन्होंने उनकी क्वालिटीज बताई कि तुमने जो भी ये कार्य किया है वो परफेक्ट है, परंतु तुमने मेन काम क्या मिस किया है, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। कि तुम्हारे पास क्या है व्यासदेव, तुम्हें भगवान से प्रेम है, तुम भगवान की भगवान की जो रियल नॉलेज है, तुम उन सारी लीलाओं को जानते हो। तुम अब ऐसा कार्य करो जिससे क्या हो, तुम इस कलयुग के लोगों को इस भवबंधन से निकाल सको, ऐसा एक डायरेक्ट लिटरेचर दो। तो वो लिटरेचर क्या है, वो है श्रीमद् भागवतम। इस श्रीमद् भागवतम में भगवान की जो सबसे सुंदर लीलाएं हैं अपने भक्तों के साथ, अपने परम वैष्णवों के साथ, वो सारी लीलाएं इस पुस्तक में है। अन्यथा क्या होता है, जितनी भी ये मार्केट में हम जाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर दुकानों में इतनी सारी पुस्तकें सजी रहती हैं, परंतु वो सब पुस्तकें क्या होती हैं, किसने दी है, ये सारा का सारा साहित्य है, इतिहास है, जितना भी ये सारी नॉलेज है, हमारे बच्चे, बड़े बड़े पीएचडी लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, जितनी भी ज्ञान को पढ़ रहे हैं, वो सब ज्ञान किससे दिया है, इम्परफेक्ट इंद्रियों वाले लोग ने वो इम्परफेक्ट ज्ञान दिया है। वो ज्ञान क्या करेगा, वो ज्ञान फाइनली हमें इस भौतिक संसार के पाप और पुण्य के कर्मों में फंसाए रखेगा। अगर ये इसी प्रकार से इसी ज्ञान को कंटिन्यूसली लोग पढ़ते रहते हैं, तो क्या होते हैं, मैक्सिमम जो लोग वेदों को भी पढ़ते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इससे ऊपर नहीं उठ पाते। मगर वेद व्यास जी देख रहे हैं, नारद मुनि उनको बता रहे हैं कि इस कलयुग, अब ये कलयुग के लोग हैं, इनको तो कोई ऐसा प्रोसेस दो जो कि तुरंत जल्दी जल्दी भगवान की भक्ति सीखें और भगवान का प्रेम अपने हृदय में डेवलप कर सके। अन्यथा इस भौतिक संसार में क्या होगा, ये सारे के सारे लोग जितने भी इस कलयुग में आने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इस भव बंधन में फंस जाएंगे। तो ये उनका मेन पॉइंट है यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट वो बता रहे हैं इसमें कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है, शाश्वत शांति या कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ समर्थ है।
जो इस भौतिक संसार में जो हम जीव हैं, जो इन कष्टों में फंसे हुए हैं, हम कष्टों में क्यों फंसे होते हैं इस भौतिक संसार में? बिकॉज हमारी मटेरियल इच्छाओं की वजह से। मटेरियल इच्छाएं क्यों आती हैं? क्योंकि हम क्या है, अपने जो भगवान का जो आपके साथ ट्रांसेंडेंटल रिश्ता है, हम उसको भूल गए हैं। अगर हम कृष्ण के साथ अपने रिश्ते को भूल जाते हैं, भगवान का निरादर करते हैं, तो ये भौतिक संसार क्रिएट करके हमें यहां डाल दिया जाता है। अगर हम वो मेन चीज भूल जाते हैं, तो इस भौतिक संसार में इंडिपेंडेंटली जीने के लिए इस प्रकार की सारी इच्छाएं करते हैं, बार बार इस प्रकार की भौतिक इच्छाएं करते हैं, पाप और पुण्य के चक्र में फिर से फंसे रहते हैं। मगर ये भागवतम हमारे हृदय में क्या करता है कि जितने भी नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जब हम नित्य एवरी डे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय में जो अभद्राज हैं वो स्टेप बाय स्टेप क्लीन होते चले जाएंगे, और जो हमारा भगवान के साथ जो प्रेम वाला रिश्ता है वो जल्दी ही डेवलप हो जाता है। तो नारद मुनि क्या बोल रहे हैं वेद व्यास जी को, अब आप एक ऐसा लिटरेचर बनाइए जिसमें क्या हो, भगवान की परम लीलाओं के बारे में बताइए। क्योंकि भगवान ने भी भगवत गीता में क्या बोला है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। वो बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण भी अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि जो जन्म कर्म, जो मेरा जो अपीयरेंस है, जब मैं अवतरित होता हूं जन्मा, और मेरी जो एक्टिविटीज हैं वो इस भौतिक संसार से संबंधित नहीं होती हैं। वो सारी एक्टिविटीज भगवान कैसी करते हैं, वो ट्रांसेंडेंटल होती हैं। इन तीनों जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के होती हैं भगवान की सारी लीलाएं। तो जो इन लीलाओं को सच्चाई में थोड़ा भी समझता है, प्रयास करता है इन लीलाओं को, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः का मतलब होता है सच्चाई में, ट्रुथ में। तो ट्रुथ में हमें कौन बता पाएगा? ऐसे मार्केट में बहुत सारे बोगस गुरु हैं, ऐसे बहुत सारे लिटरेचर हैं, अगर उन सब से हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे तो भगवान के बारे में हमें सच्चाई पता नहीं लगेगी। और हम ऐसे किसी भी एक पर्सन से इन लीलाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये नारद मुनि बोल रहे हैं वेद व्यास जी को, जब वेद व्यास जी इस ज्ञान को देंगे और इस ज्ञान को हम गुरु शिष्य परंपरा, इस ज्ञान की परंपरा में जब रिसीव करते हैं तो क्या होता है, हमें वो ज्ञान एज इट इज मिलता है। तभी तो प्रभुपाद जी ने इस बुक का नाम रखा है जैसे भगवत गीता एज इट इज। तो नॉलेज हमें एज इट इज जब हमारे ज्ञान में जाता है, हमारे हृदय में जाता है, तो हमें क्या करेगा वो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, यू शुड नो दिस नॉलेज इन ट्रुथ। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा, आपका क्या होगा, आपको ये जो देहा है आपका, इसका पुनर्जन्म फिर नहीं होगा अर्जुन, और यू कैन कम बैक टू मी। तो ये भगवान भी अर्जुन को पहले भगवत गीता में बोल चुके हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि अब क्या गाइडेंस कर रहे हैं वेद व्यास जी को, कि ये जो इस कलयुग के लोगों को अगर हमें तुष्ट करना है, इनकी जो लालसाएं हैं, क्योंकि हमारी इतनी सारी भौतिक इच्छाएं हैं, हर मूवमेंट हमारे हृदय के अंदर एक इच्छा होती है, इन इच्छाओं की वजह से ही हम इस भौतिक संसार में फंसे रहते हैं। तो इन इच्छाओं को कैसे तुष्ट करेंगे हम, उसके लिए ये श्रीमद् भागवतम है। तो इस दुनिया में कोई भी हो, अगर उसने श्रीमद् भागवतम ज्ञान को टच कर लिया है, इस श्रीमद् भागवतम ज्ञान के नॉलेज के अगर कोई टच में आ जाता है और वो इसको फॉलो करने लग जाता है, देखिए टच में तो हम आ सकते हैं, इस बुक को कोई भी आप घर में रख सकते हैं, मगर जब हम इसको एक ऑथोराइज्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में इस ज्ञान को लेते हैं, जब इस प्रभुपाद जी के शेल्टर में रह के इस ज्ञान को हम लेते हैं, तो ये ज्ञान क्या करेगा, आपको इस भव बंधन से निकाल देगा, ये आपको प्यूरिफाई कर देगा। जो हमारी जो मटेरियल इच्छाएं हमारे हृदय में, उससे हमको ये नॉलेज हमें निकाल देता है। और जो ये शीला व्यासदेव जी हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, जो व्यासदेव जी हैं वो कहाँ से नॉलेज दे रहे हैं हमें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ज्ञान दे रहे हैं। और यहाँ के भौतिक लोग हमें कहाँ का ज्ञान देंगे, इस भौतिक संसार का ज्ञान देंगे। तो एक बार क्या होता है, ऐसे ही जो शीला प्रभुपाद जी के गुरु हैं, उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो एक बार उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, जब वो प्रचार शुरू करा था उन्होंने नदिया डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, उसका नाम था नदिया प्रकाश। तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि क्या जरूरत आ गई है ये
नदिया प्रकाश मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए भी एक न्यूज़पेपर, तो उन्होंने उनसे डाउट किया था। तो फिर उन्होंने उनको समझाया था कि देखो, ये जितने सारे यूनिवर्स हैं, इतने सारे यूनिवर्स हैं, इन यूनिवर्सों में पृथ्वी कितना बड़ा है। पृथ्वी एक छोटा सा प्लैनेट है। उस पृथ्वी के अंदर फिर हम देखें तो ये भारत कितना बड़ा है। फिर भारत के अंदर अगर हम देखें तो ये न्यू दिल्ली या जहां भी आप रहते हैं वो कितना बड़ा है, या उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है। फिर उत्तर प्रदेश में ये जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है। फिर इसमें ये वृंदावन कितना सा है, और वृंदावन में ये वृंदावन चंद्रोदय मंदिर कितना है, और फिर उसमें हम कितने से जीव हैं। तो जब हम इस भौतिक संसार में ये जो जितने भी काम करते हैं लोग, ये कलयुग के लोग, इनके लिए कम, आप देखिए भारत में ही कम से कम 500 तरह के न्यूज़पेपर होंगे। और इस पृथ्वी पे अगर हम देखें, इस पृथ्वी की जो ये कलयुगा के लोगों के न्यूज देने के लिए कम से कम 5000 न्यूज़पेपर होंगे इस पृथ्वी पर, ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। उसके अलावा कितनी मैगजीन्स हैं, कितने टीवी चैनल हैं, ये सब किसकी न्यूज दे रहे हैं? इस भौतिक संसार की न्यूज दे रहे हैं। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा था कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो इतना बड़ा है कि वहां के लिए हम हर एक सेकंड में एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना भी कम पड़ेगा। इतनी न्यूज है वहां के बारे में भगवान कृष्ण की। तो मैं तो एक न्यूज़पेपर छाप रहा हूँ, नदिया प्रकाश। तो मतलब जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो उस वर्ल्ड से आते हैं इस धरती पर, उन्हें वहां के बारे में सब कुछ पता होता है। तो वहां की नॉलेज को ये किस में दे रहे हैं? भागवतम में दे रहे हैं हमें। तो ये जो भागवतम है कोई ऑर्डिनरी लिटरेचर नहीं है, ये डायरेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डायरेक्ट नॉलेज होता है। वो हमें क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। तो इस ज्ञान को जब हम इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा में लेंगे तो हमारा हृदय क्या हो जाएगा? क्लीन होता चला जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो इस भौतिक संसार के लोग होते हैं वो किस प्रकार का नॉलेज देते हैं हमें। वो इम्परफेक्ट इंद्रियों से हमें परफेक्ट नॉलेज देने का प्रयास करेंगे तो वो इम्पॉसिबल है। मगर जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो कि नारद मुनि वेद व्यास जी को गाइड कर रहे हैं, अब आप कैसा लिटरेचर दीजिए, अब आप ऐसा लिटरेचर दीजिए जिसमें भगवान की लीलाएं हों, और वो इस भौतिक संसार के लोगों को इस भव बंधन से छुटकारा दिला दे। और ये जो हमारी हृदय में इतनी सारी मटेरियल इच्छाएं हैं, ये कैसे प्यूरिफाई होंगी सारी इच्छाएं? जब हम इस श्रीमद् भागवतम नॉलेज को टच करेंगे, जब हम श्रीमद् भागवतम नॉलेज का एक और बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में रहकर जब इस नॉलेज को लेते हैं, तो ये ज्ञान क्या करेगा? हमें प्यूरिफाई करता चला जाएगा। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 14। उसमें देखिए क्या बोल रहे हैं अब। ततो अन्यथा किंचन यत् यत् विक्षतः पृथग्ध्य शस्त कृत रूपनामभि न करहिचित् चक्वापि च दुष्यिता मति लभेत वात हितेना रिवासदम। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन जीव को चक्रवात आंदोलन करता है। तो वो बता रहे हैं कि ये जो तुमने नॉलेज दे दिया है वेद व्यास जी, ये नॉलेज क्या करेगा? जैसे कि उन्होंने इसका कंपैरिजन किया है, तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वो प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलन करता है। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर कंपैरिजन किया है नारद मुनि ने। वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार एक जब डायरेक्शन लेस नाव, जब इतने एक जहाज होता है, अगर उस जहाज जब समुद्र में जाता है, अगर उसमें क्या है? आश्रय विहीन। आश्रय विहीन से दो तत्व है। अगर मान लीजिए उसमें प्रॉपर कैप्टन नहीं है उस नाव में, अगर आश्रय विहीन है वो बोट जो समुद्र में चल रही है, तो उसको क्या करेगा? चक्रवात, जो चक्रवात आता है तुरंत, जो
लहरें आती है वो उस जहाज को क्या करेंगी, पानी में डुबो देंगी फाइनली, अगर उसमें प्रॉपर उसमें कैप्टन उसको नहीं चला रहा है तो। यही इसी तरीके से हमारे जो जीवन का ये ह्यूमन बॉडी का जो हमारा जहाज है, ये भी किसमें डूब जाएगा, बार बार इस भौतिक संसार के भव बंधनों में डूब जाएगा, अगर हमें एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो। तभी तो बोलते हैं इस जन्म में पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मरना, तो ये पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मरना बार बार चलता रहेगा, ये प्रोसेस हमारा रुकेगा नहीं। तो इसके लिए उनको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपने क्या किया है, तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, अगर आपने भगवान की मेन बात को हटा दिया सारे लिटरेचर से, जितने भी लिटरेचर हैं इस दुनिया में, जितने भी हम साहित्य पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, हमारी जितनी भी बच्चों की एजुकेशन है, इस एजुकेशन में भगवान कहीं नहीं है, कृष्णा के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो ये क्या करता है, हमारे हृदय को उत्तेजित करता है। ये तीनों मोड्स क्या करेंगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये हमारे पे कंटिन्यूसली इंपैक्ट करेंगे, और इस भौतिक संसार में जो कि हम कंडीशन आत्मा है वो बार बार फंसे ही रहेंगे। ये जो कंटिन्यूसली मोड्स हमारे ऊपर अटैक करते हैं, इस मोड्स में हम लगे रहते हैं, इसी प्रकार हम क्या हो जाएंगे, इस भव बंधन में फंसे रहेंगे। जिस प्रकार ये चक्रवात, एक जो जहाज होता है वो आश्रयविहीन होता है, उसमें कोई उसको कोई कैप्टन नहीं हो, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो, तो क्या होगा, वो बोल रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार का जो तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वो प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है। तो क्या करेगा, उनके माइंड को हमेशा चिंतित रखेगा। ये जितना भी और हम नॉलेज पढ़ते हैं, ये इतने लोग इस दुनिया के, जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी ह्यूमन बॉडी हमें मिला है, वो सब इतने एजिटेटेड क्यों रहते हैं, क्योंकि वो ये सारा का सारा दूसरा ज्ञान पढ़ते रहते हैं। मगर जो भक्तों को देखिए, वो भागवतम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी को कभी हमने ऐसे नहीं देखा विचलित रहते हुए, क्योंकि वो कंप्लीट श्रीमद् भागवतम के ज्ञान में थे। तो जो प्रभुपाद जी जैसे आचार्य होते हैं, जब वो पूरे श्रीमद् भागवतम, तभी तो उनका टाइटल है भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद, वो भक्ति वेदांत हैं, उनको पूरे वेदांतों में कंप्लीट नॉलेज है, पूरे वेदांतों का कंप्लीट नॉलेज प्रभुपाद जी को है। तो ऐसे जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के। सोचिए प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाकर अपनी जो उनका जो कॉन्शियसनेस था, वो सब कॉन्शियसनेस दूसरों को भी तुरंत बांट के उन सबको भी भक्त बना दिया। तो अगर हम वो उनको बोल रहे हैं, अगर आप जो भी भगवान के अतिरिक्त आपने उसमें कितने भी लिटरेचर पढ़ लो अपने जीवन में, वो सब हमें क्या करेंगे, इस भौतिक संसार में कंटिन्यूसली फंसाते रहेंगे, कंटिन्यूसली, और हम बार बार इस भौतिक संसार के भव बंधन में डूबते रहेंगे, कंटिन्यूसली गोते खा खा के। जैसे वो जहाज डूब जाता है, इसी तरह हम भी इस भौतिक संसार के इस पाप और पुण्यों के कर्मों में कंटिन्यूसली डूबते रहेंगे। अब देखिए इसका तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं। श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है, अतः उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्ति सेवा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों के अनेक देवताओं की विभिन्न रूप तथा नाम में पूजा किए जाने की संस्तुति भी की है। उन्होंने तो क्या है, जितने भी देवताओं के लिटरेचर थे वो भी बना दिए थे वेद व्यास जी ने, क्योंकि वेदों में ये भी नॉलेज है कि आप देवताओं की पूजा करके भी ये सब क्या पा पाते हैं, ये सारी भौतिक चीजों को प्राप्त कर पाते हैं। तो लोग बस, इस कलयुग के लोगों को तो क्या होता है, तुरंत बेनिफिट चाहिए कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, इस देवता की पूजा करिए, ये हो जाएगा। किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को बीमारी है, किसी को क्या है, इस प्रकार सब लोग क्या करते हैं, इस मटेरियल बॉडी से रिलेटेड कार्यों में उलझे रहते हैं। मैं ये नहीं देखते कि मटेरियल बॉडी रुकने वाली है, ये हमारे हाथ से जाने वाली है, ये मटेरियल बॉडी किसी भी दिन रुक जाती है। मगर इसमें क्या होता है, जब तक आप हैं और परमात्मा है, तो उस आत्मा और परमात्मा को समझना और आत्मा का उस भगवान के साथ क्या रिश्ता है वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है। आगे क्या बोल रहे हैं वो, इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जन सामान्य
भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। शीला नारद देव व्यास देव द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न अवतारों अंश के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। मूल में जल डालना भी वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। इसीलिए श्रील व्यासदेव को चाहिए कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि उसमें रचमात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रचमात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। तो यहाँ पे वो क्या पॉइंट लेके आ रहे हैं कि जितने भी मायावादी ज्ञान होता है ये सब क्या है भाई। दुनिया में कोई भी नॉलेज हो, वो नॉलेज आती तो भगवान से है। दुनिया में ऐसी कोई नॉलेज नहीं जो भगवान से नहीं आती है। मगर अगर ये सारे लिटरेचर हम पढ़ते रहेंगे तो हम भगवान को टच नहीं कर पाएंगे। अगर उसमें रच मात्र भी, अगर लिटिल भी, इस भागवतम में क्या है हमने देखा था, इसके फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड श्लोक में इस भागवतम में केतव धर्म को नहीं डाला गया है। धर्म प्रोजित केतव, वो क्या बोल रहे हैं, केतव धर्म, मतलब झूठे रिलीजन को इस पूरे भागवतम में कहीं कोई जगह नहीं दी गई है, कहीं कोई स्थान नहीं है। और ये जितने भी लिटरेचर है इस दुनिया में, इसके अलावा और जितने भी लिटरेचर है उन सब में क्या है, कहीं ना कहीं मायावाद की बात की गई है, कहीं ना कहीं भौतिक तत्वों की बात जरूर है। मगर ये एक ऐसा लिटरेचर है जिसमें सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों की जो परम लीलाएं हैं, भगवान की सुंदर लीलाओं की चर्चा की गई है। और इसके अलावा इस श्रीमद् भागवतम में कुछ भी नहीं है। तो ये भागवतम आपको भगवान के प्रेम से कनेक्ट करता है, भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। आगे क्या बोल रहे हैं, तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद, बहुदेववाद का जन्म होता है, जिसके परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति से होती है। तो भागवत के इन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो द्रव्य प्रेमा भक्ति द्वारा श्री भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देशन करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात के विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेववादी का विचलित मन उद्देश्य से स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जितने भी बहुमतवादी होते हैं ना, जो देवताओं की पूजा में या अपने मन से जो भी ज्ञान देना चाहते हैं, मायावादी लोग, ये क्या होते हैं, भगवान को कभी टच नहीं करना चाहते। तो जितने भी मायावादी प्रीचर होते हैं वो क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम को टच नहीं करते। श्रीमद् भागवतम से क्या होता है उनको, क्योंकि इनमें तो डायरेक्ट भगवान की भक्ति है, उसको भी क्या करेंगे, वो इसके सारे मीनिंगों को ट्विस्ट कर देते हैं। तो ये हमें क्या करना है, इस ज्ञान को हमें सिर्फ उस ऑथोराइज्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से ही सीखना है, जो क्या हो सके, हमें भगवान की डायरेक्ट और रियल प्रेमा भक्ति प्रदान कर सके। तो हमें इसको ध्यान से समझना है हमारे जीवन में, और इसको इस प्रकार हम भागवतम को प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे तो हमारे हृदय से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके अभद्रा क्लीन हो जाएंगे और हम भगवान को साक्षात समझ पाएंगे। और इसी एक मनुष्य जीवन में, जो इस मनुष्य बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट गोल है,
वो है भगवान के साथ प्रेम वाला संबंध स्थापित करना। उस लक्ष्य में हम आगे बढ़ पाएंगे और आप में से बहुत भक्त होंगे जो इस लक्ष्य को पूर्ण भी कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं इसी एक ह्यूमन लाइफ में। उसके लिए हमें बहुत सिंसियर होना पड़ेगा। हरे कृष्णा। अगर अब आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ लेंगे।